So here we are starting our MS Word, in which we will cover how we can enter data, save a file, open a file, close a file, and various selections in text. With it, we will also cover the password option. Password option. With it we can save our file from unauthorized persons, right? तो मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा. सबसे पहले कुछ भी लिखने से पहले हमें ये देखना होता है कि फॉन्ट का साइज क्या है, राइट? तो यहाँ पे जैसे बाय डिफॉल्ट साइज इज 11 एंड बाय डिफॉल्ट फॉन्ट इज कैलिबरी बॉडी. ये इसका बाय डिफॉल्ट एक फॉन्ट है. बाय डिफॉल्ट मीन्स कि जो पहले से ही प्रीसेट होता है ऑटोमेटिकली, और इसका साइज 11 है. वी कैन इनलार्ज इट. जैसे मैंने 22 ले लिया, और 22 लेने के बाद मैं इसके अंदर कुछ भी डाटा लेके आ सकता हूँ कहीं से भी. इसके अंदर मैं देख लेता हूँ कुछ मेरे पास इस तरह का कुछ डाटा अगर है तो उससे थोड़ा सा मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा, जिससे मैं थोड़ा इजी हो जाएगा. Okay, now we have some files. Look students, I open this file, and from this file we came to know all the formatting options and the saving options of the file. अगर आपको कोई भी एक नई फाइल बनानी है, सपोज मैंने इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया है, 3-4 पेज है, और यहाँ न्यू फाइल के अंदर मैंने इसको पेस्ट किया. अब सबसे पहले काम मुझे क्या करना होगा, आई हैव टू सेव द फाइल. गो ऑन फाइल ऑप्शन, सेव एज, ब्राउज, देन गिव द नेम. सपोज जो फर्स्ट लाइन होती है उसमें से कुछ वर्ड्स बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड उसको उठा लेता है कि आपको अगर यही नाम रखने हैं तो आप इसको नाम रख सकते हो. ऊपर आप देख लीजिए इसको कहाँ पे आपको स्टोर करना है. सपोज आई वांट टू सेव इट ऑन डेस्कटॉप. बेसिकली आपको एक बात ध्यान रखनी है बेटा, ज्यादातर फाइल जो हैं कोशिश करो, जो इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, यू हैव टू सेव योर फाइल इन डिफरेंट ड्राइव्स, जस्ट लाइक DEF, यानी C ड्राइव के अंदर आपको डाटा स्टोर नहीं करना है. आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, प्लीज लिसन केयरफुली. आपको कभी भी C ड्राइव में डाटा सेव नहीं करना है. आपको इसके अलावा जो भी इसके बजाय अगर और कोई ड्राइव आपके कंप्यूटर में है, जैसे D ड्राइव होता है, E ड्राइव होता है, F ड्राइव भी होता है, बहुत सारे, जितना भी हार्ड डिस्क के पार्टीशन आप करेंगे उतने ड्राइव बनते जाएंगे. ठीक है बेटा. तो यहाँ से आपको एक बात सीखनी है कि जो भी फाइल आप सेव करोगे, जो भी मैटर आप सेव करोगे, वो अदर देन C ड्राइव आप सेव करोगे. इसके अलावा आप सेव करोगे. D में कर सकते हो, E में कर सकते हो, F में, जितने ड्राइव बाकी है आपके पास. ठीक है. उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न जान लीजिए. कि रीज़न उसका ये है कि जब भी आपकी कंप्यूटर की विंडो करप्ट होती है, डिलीट हो जाती है, तो वो विंडो आपकी C ड्राइव में होती है, और वो C पूरे ड्राइव को आपको फॉर्मेट करना होता है अगर विंडो को आपको रीइंस्टॉल करना है तो. ठीक है. तो जब आप उसको फॉर्मेट करते हैं तो जो कुछ भी आपका C ड्राइव में होगा वो हम उसको रिकवर नहीं कर सकते, उससे कोई भी रिकवर नहीं कर सकता, सारा डाटा डिलीट हो जाता है हमारा. तो इसलिए कोशिश करो कि आप डाटा को दूसरे ड्राइव में सेव करो. अब यहाँ पर जैसे मैं अगर डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, तो डेस्कटॉप इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ विंडो, एंड विंडो ऑलवेज स्टोर्ड इन C ड्राइव.
तो कोशिश करो कि दूसरी ड्राइव में ले चलो। मैं इसको दूसरे ड्राइव में ले आ रहा हूँ। डी ड्राइव में मैंने 2021 20 और 21 फोल्डर मैंने बनाया हुआ है। इसके अंदर मैं एक फोल्डर बना देता हूँ, 9th ऑनलाइन क्लासेस। एक मैंने फोल्डर बना दिया और इस फोल्डर के अंदर जाकर डबल क्लिक करके मैं इस फाइल को सेव कर रहा हूँ। यहाँ पे सेव हो गया, ठीक है। तो ये था, मैंने एक सेविंग की ऑप्शन आपको बताई। ऊपर इसके अंदर जाके आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर टाइटल बार के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो टाइटल बार पे नाम आ गया है फाइल का आपका, गिव योर चाइल्ड लव एंड अफेक्शन, ठीक है। तो ये हमारी एक फाइल हो गई है। उसके बाद जो हमारे पास आती है कमांड कि इसको आप एक पासवर्ड कैसे आप इस पे लगा सकते हो। ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिए। आप फाइल पे जाओगे, सेव एज आपने करना है, ब्राउज में जाना है, और जब यहाँ पे आप आ जाओगे तो यहाँ नीचे देखो, यहाँ पर इस अब टूल्स ऑप्शन है, टूल्स टूल्स पे क्लिक कीजिए और एक ऑप्शन है सेव ऑप्शन, एक है जनरल ऑप्शन। आपको जनरल ऑप्शन में जाना है, सेव ऑप्शन में नहीं जाना। आई एम रिपीटिंग, कैसे किया मैंने ये, फाइल पे गया, सेव एज, सेव एज करने के बाद ये सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके टाइटल बार पे लिखा हुआ है सेव एज, इट मीन्स दिस डायलॉग बॉक्स इज रिलेटेड विद सेव एज, सेव करना है इसमें। नीचे यहाँ टूल्स बना हुआ है, टूल्स पे सेव ऑप्शन पे नहीं जाना है, जनरल ऑप्शन पे जाना है। जनरल ऑप्शन पे जाओगे तो ये देखो, ये एक अलग से एक विंडो आपके सामने खोल देता है जो आपसे पासवर्ड की डिमांड कर रहा है। इसमें मैं बहुत ही सिंपल पासवर्ड लगा देता हूँ फिलहाल आपको समझाने के लिए। मान लीजिए मैंने पासवर्ड लगा दिया इस पे CENTURY, सेंचुरी 1 2 3, ओके। अब उसके बाद पासवर्ड टू मॉडिफाई, यानी अभी कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने ओके कर देना है या एंटर दबा देना है। ओके किया तो इट विल आस्क यू अगेन फॉर कंफर्मेशन द पासवर्ड। ये कंप्यूटर में सेटिंग होती है अपने आप ही। तो मैं फिर यही सेम पासवर्ड नहीं लिखता हूँ, अब की बार मैं 1 2 4 कर देता हूँ, गलत कर देता हूँ, ताकि आपको पता लगे कि ऐसा क्यों, ये कंफर्मेशन क्यों लेता है। ये ओके किया, ये देखो मैसेज आ गया, द पासवर्ड कंफर्मेशन डज नॉट मैच। इसका मतलब क्या है कि कई बार हम अगर ये कंफर्मेशन ना पूछे और कई बार हमारे दिमाग में पासवर्ड कुछ और हो रहा होता है और हमें बाद में पता लगता है कि हमने तो कैप्स लॉक ऑन किया हुआ था जब हमने पासवर्ड दिया और अब हम यूज कर रहे हैं कैप्स ऑफ करके, यानी स्मॉल लेटर्स में, तो हमें पासवर्ड हमारा मैच नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए ये क्या करता है, 2 बार पूछता है। जैसे एक बार लिख दिया, दूसरी बार फिर आप करेंगे इसको चेक 1 2 3, अब की बार मैंने सही डाल दिया है तो ओके करूंगा तो ये वापस आ गया और मैंने सेव कर दिया। अब ये फाइल सेव हो गई है विद पासवर्ड। हाउ आई कैन ओपन इट एंड हाउ आई केम टू नो दैट नाउ दिस फाइल इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड। फॉर दैट आई हैव टू क्लोज दिस फाइल फर्स्ट। फाइल पे जाओ और यहाँ पर ऑप्शन है क्लोज, क्लोज मैंने कर दिया। अभी देखिए MS वर्ड इज स्टिल ओपन, MS वर्ड इज स्टिल ओपन। क्या क्या क्लोज हुआ है, सिर्फ फाइल क्लोज हुई है। अगर MS वर्ड से आपने बाहर जाना है तो आपको क्या करना होगा, आप यहाँ से, चलो छोड़ दीजिए, आप यहाँ पे डायरेक्ट एक बटन है ऊपर क्रॉस का, या यहाँ से आप क्लोज कर सकते हो, ये आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी। इसको दोबारा ओपन करने के लिए अभी आप वर्ड खोल लीजिए, रिसेंट डॉक्यूमेंट में ये आपकी फाइल मिल जाएगी और ये देखो ये आपका पासवर्ड पूछ रही है। मैंने पासवर्ड दिया था सेंचुरी 1 2 3 और मैं जैसे ही ओके करता हूँ द फाइल विल ओपन इन फ्रंट ऑफ यू। I hope this process is quite simple and very easy to understand. Even then, if you have any query, if you want any query, you can ask. Any query regarding this, beta? No, sir. No, sir. Okay. Now we are moving on to the next topic. Now, how you can select the text. अब देखो स्टार्ट करते हैं इसको, थोड़ा जूम कर देता हूं मैं सो दैट यू कैन सी इट क्लियर। अगर आपको एक फाइल
अगर आपको एक फाइल में कोई टेक्स्ट सिलेक्ट करना है तो हाउ यू कैन सिलेक्ट दैट फाइल, कैसे आप इसको सेव सिलेक्ट कर सकते हो, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, यहां पे आप देखिए, अगर मुझे एक वर्ड सिलेक्ट करना है सबसे पहले सिंगल वर्ड, तो उस वर्ड पे डबल क्लिक कर देंगे हम। ये देखो सिलेक्ट हो गया है, किसी भी वर्ड पे डबल क्लिक कर दीजिए, आपका वर्ड जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। वेरी इजी, लुक दिस, लुक दिस, नो नीड टू ड्रैग, ऐसे सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, कई बार सिलेक्ट नहीं होता है। अब क्या करो, उस वर्ड के ऊपर जाके डबल क्लिक कर दो, और कोई ज्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं है, आराम से करो। देखो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, वेरी इजी, तो ज्यादा क्लिक क्लिक करने की जरूरत नहीं है, फास्ट। ओके, तो ये तो था एक वर्ड को हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। हाउ यू कैन सिलेक्ट अ सेंटेंस, यानी एक पूरी लाइन फुल स्टॉप तक। हमें पता है कि फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप एक सेंटेंस होता है, राइट ना। तो अब ये देखिए, जैसे यहाँ पे है, ये यहाँ से लेके और ये टेल देम से लेके और मे बी तक, ये एक सेंटेंस बनता है। तो इसको अगर सारे को सिलेक्ट करना है तब भी हमें ड्रैग करके सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे और कहीं पर भी इस लाइन के बीच में कहीं भी क्लिक कर देंगे, लाइक दिस। मैं दोबारा कर देता हूं, कंट्रोल दबा के रखेंगे और क्लिक कर दोगे, अब कंट्रोल को छोड़ दोगे। ये देखिए, कहीं पर भी आप ऐसा कर सकते हैं। ये देखो, आपको देखने की जरूरत नहीं है कि लाइन कितनी बड़ी है, अपने आप फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप वो सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये तो था आपका हाउ वी कैन सिलेक्ट अ सेंटेंस। अब है पैराग्राफ। पैराग्राफ मीन्स के यहां से लेकर और ये यहां तक एक पैराग्राफ है। जब तक आप एंटर नहीं यूज करते तब तक पैराग्राफ कंटिन्यूशन में रहता है, तब तक पैराग्राफ कंटिन्यू रहता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज पैराग्राफ? अंटिल वी यूज एंटर की एंड कीप टाइपिंग, when you will use enter key, from there it means you are using another paragraph। तो इसको पैराग्राफ को, पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं पर भी पैराग्राफ में कहीं पर भी you have to ट्रिपल क्लिक। ये देखो 1 2 3 हो गया सिलेक्ट सारा, 1 2 3 लाइक दिस। ये करना है 1 2 3 1 2 3, लेकिन ये एक ही जगह पे 3, ऐसे नहीं 1 2 3 ऐसे नहीं, एक ही जगह 1 2 3 उस वक्त होगा सिलेक्ट, क्योंकि 2 पे तो एक वर्ड हो गया, 1 2 3 उसके बाद हो जाएगा। आई होप इट इज वेरी इजी, नॉट वेरी डिफिकल्ट। ठीक है ना। उसके बाद अब पैराग्राफ हो गया, पहले हमने एक वर्ड किया, फिर थोड़ा सा बड़ा करके उसको एक सेंटेंस तक लेके आए, फिर उससे बड़ा करके उसको एक पैराग्राफ तक लेके आए। उसके बाद थोड़ा और इसको लार्ज स्टेज पे ले जाते हैं कि अगर हमें कोई एक ब्लॉक सिलेक्ट करना है जिसका लाइन से कोई मतलब नहीं है, जिसका पैराग्राफ से कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए मैं यहां से लेके, इस टेल से लेके और यहां तक सेल्फ तक इसको सिलेक्ट करना चाहता हूं। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पहला क्लिक तो आप वहां कीजिए जहां से आपको सिलेक्ट स्टार्ट करना है। मान लीजिए मैंने टेल से करना है, तो ये देखिए मैंने क्लिक कर दिया एंड कर्सर इज ब्लिंकिंग जस्ट बिफोर द टेल ऑप्शन, टेल वर्ड, राइट। और मुझे कहां तक लेके जाना है, सेंसेस ऑफ सेल्फ तक। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर मैं शिफ्ट की दबा के रखूंगा और लास्ट में क्लिक कर दूंगा। ये देखो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देख लीजिए। मान लीजिए आपको अब की बार मैं यहां से लेके आता हूं इसको, जेंटल से लेके और मे बी तक, यहां तक मुझे सिलेक्ट करना है। तो पहला क्लिक फर्स्ट पोजीशन, फिर शिफ्ट दबा के रखो, फिर सेकंड क्लिक एट लास्ट लोकेशन, लास्ट पोजीशन, लाइक दिस। तो कहीं से भी जरूरी नहीं कि इसमें से, बीच में से भी, मान लीजिए यहां से यहां तक करना है, यहां से इस 2 से लेके और इस 2 तक करना है। पहला क्लिक कर दिया, शिफ्ट दबाओ, दूसरा कर दो। अगर स्टार्टिंग से लास्ट करना है, मान लीजिए ये यहाँ से शुरू किया टेल से और मुझे यहाँ तक करना है,
यहाँ तक, तो शिफ्ट दबाओ और दूसरा क्लिक कर दो, ये देखो अपने आप सिलेक्ट हो गया सारा। ठीक है, तो ये आपकी हुई सिलेक्शन अ लार्ज ब्लॉक। और उसके बाद क्या बचता है, उसके बाद बचता है आपका एंटायर डॉक्यूमेंट। आपने वर्ड किया, आपने सेंटेंस कर लिया सिलेक्शन, आपने उसके बाद अ पैराग्राफ सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने लार्ज ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट कर लिया। अब क्या बच गया, पूरा ही पैराग्राफ और पूरा ही आपका डॉक्यूमेंट। तो एंटायर डॉक्यूमेंट सिलेक्शन करने के लिए आपके पास एक कीबोर्ड से भी एक ऑप्शन होता है जिसका नाम है कंट्रोल ए। ए मीन्स ऑल, कंट्रोल ए मीन्स सिलेक्टेड सिलेक्शन, ऑल सिलेक्शन या सिलेक्ट ऑल। जैसे मैं कर रहा हूं कंट्रोल ए, ये देखो, तो जितना बड़ा डॉक्यूमेंट होगा आपका, इट डजंट मैटर फॉर इट, इट विल सिलेक्टेड ऑटोमेटिकली। लुक, ये 4 पेजों पे डाटा है और ये 4 के 4 पेज अपने आप सिलेक्ट हो गए हैं मेरे सिर्फ कंट्रोल ए करने पर। ठीक है बेटा, और उसके बाद दूसरा तरीका इसका क्या है कि ये जो साइड में मार्जिन नजर आ रहा है आपको, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी है थोड़ा मार्जिन, लेफ्ट हैंड साइड में आप कंट्रोल बटन दबा के रखिए और उस कंट्रोल बटन दबाने के बाद 3 क्लिक कीजिए, ट्रिपल क्लिक। जैसे मैं कंट्रोल दबाया 1 2 3, एक मिनट, जैसे कंट्रोल दबाने की जरूरत नहीं, 1 2 3 पूरा पैराग्राफ, 1 2 3, आपका न्यू ऑप्शन आ गया है। अब बल्कि ट्रिपल की जरूरत नहीं रही, इस मीन्स इट इज अपडेटेड नाउ। कंट्रोल बटन दबा के रखो और उसके बाद एक क्लिक साइड में जाके कर दो, ये सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। राइट, यानी जो लेफ्ट मार्जिन है उसके अंदर जाके, यहाँ नहीं होगा कुछ भी, इससे इसके करने से कुछ नहीं होगा, यहाँ से आपको साइड में करना होगा इसको सिलेक्ट, जैसे कंट्रोल और ये चेंज, क्योंकि साइड में आने पे ये एरो चेंज हो जाता है। देखो यहाँ पे आई बीम बनेगा एक कर्सर की तरह, लेकिन यहाँ साइड में जाते ही एरो में बदल जाता है। जब एरो में बदले कंट्रोल बटन दबाओ और क्लिक कर दो। कुछ कंप्यूटर्स के अंदर, कुछ एमएस ऑफिस के अंदर अगर 10 और 7 होंगे तो हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक ही क्लिक से सिलेक्ट ना हो सारा, तो आपको 3 क्लिक करने पड़ेंगे। फिर कंट्रोल बटन दबा के रखिए और लेफ्ट मार्जिन में जाके जब एरो बटन आ जाए तो आपको 3 क्लिक करने हैं लगातार। ओके, तो इस तरह से ये था आपका सिलेक्शन एरिया, जो आप बड़े ही इजीली यहाँ से उठा के इसको यूज कर सकते हैं, जहां मर्जी यूज कर सकते हैं उसको। अब सिलेक्शन करना आएगा तो उसके बाद आप कमांड देना शुरू करेंगे, उसको आपको समझ आएगा कंप्यूटर के अब इस सिलेक्टेड टेक्स्ट के साथ क्या करना है। तो ये तो हुआ सिलेक्शन पोर्शन। अब इसमें 2 कमांड मैं आपको और करा रहा हूँ, 3 कमांड है बेसिकली। एक तो है कि आप कैसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं डाटा को, जैसे मैंने यहाँ से लेके और यहाँ तक सिलेक्ट किया, मैंने इसको कॉपी कर लिया राइट क्लिक करके, या होम पे जाके कॉपी कर लिया, या कंट्रोल C कर दिया। यू हैव सो मेनी ऑप्शंस फॉर कॉपी, राइट। और मैं लास्ट में गया हूँ, बिल्कुल लास्ट में डॉक्यूमेंट के, और यहाँ जाने के बाद मैंने यहाँ जाके इसको पेस्ट कर दिया। ये देखो ये डाटा आ गया है। अब पेस्ट एक बार कॉपी कर लिया, पेस्ट में जितनी मर्जी बार कर सकते हो इसको। ये देखो सेम जितना मर्जी बार, कंट्रोल V मैं करता जा रहा हूँ, पेस्ट करता जा रहा हूँ। यहाँ से भी कर सकते हो, और हटाना है तो अंडू आप कर सकते हैं। इस तरह से, ठीक है। तो एक बार आपने कॉपी कर लिया। अब ये तो था कॉपी करना। अगर आप मूव करना चाहते हैं, मूव भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड और विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड एंड माउस, विद बोथ, और ओनली विद द माउस। यानी सिर्फ कीबोर्ड से भी कर सकते हो, सिर्फ माउस से भी कर सकते हो, और दोनों से भी कर सकते हो, दोनों मिक्सिंग से। जैसे यहाँ से इसको लेके मैं यहाँ तक आया हूँ और मुझे ये कॉपी करनी है, तो मैं कंट्रोल बटन दबा के इसको ड्रैग ड्रॉप कर दूंगा। मैंने कंट्रोल बटन दबाया, अब आप ध्यान से देखिए माउस एरो के साथ एक प्लस साइन आ गया है और एक और कॉपी नजर आ रही है उसकी बनी हुई, और मैं यहाँ ले आया हूँ और मैंने छोड़ दिया, इसको ड्रॉप कर दिया।
अब देखो ये सेम डाटा यहाँ पर भी है और वही सेम डाटा यहाँ भी आ गया है। तो ये तो हमारा था कॉपी। अगर आप इसको मूव करना चाहते हैं तो इसको मूव कर सकते हैं डायरेक्टली, कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? सिलेक्ट किया और अब की बार कंट्रोल नहीं दबाना है, सिर्फ इसको क्लिक करो और ड्रैग करके ड्रॉप कर दो। ये देखो अब जो ऊपर था ये ऊपर से नीचे आ गया, ये पहले यहाँ पे था अब ये नीचे आ गया, ये मूव हो गया। ठीक बेटा। और अगर वैसे मूव करना है तो यहाँ पे जाओ, कट कर दो इसको और नीचे न्यू लोकेशन पे जाके पेस्ट कर दो, ये भी आप कर सकते हो। थर्ड, कीबोर्ड की हेल्प से कंट्रोल एक्स कर दो और नेक्स्ट लोकेशन में जाके कंट्रोल वी कर दो, तब भी पेस्ट हो जाएगा। सो वी हैव 3 ऑप्शंस फॉर कट कॉपी पेस्ट, राइट, with the help of mouse only, with the help of keyboard only, and with the combination of both mouse and keyboard. Now ये जो कॉपी हो रहा है और उसके बाद ये पेस्ट हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि फाइल का डाटा कहीं ना कहीं स्टोर होता है। और जो ये कहीं ना कहीं वर्ड में यूज कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं स्टोर होता है, इसका एग्जैक्ट वर्ड होता है क्लिपबोर्ड। यानी कंप्यूटर की एक शॉर्ट मेमोरी होती है जिसको हम क्लिपबोर्ड के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। और यहाँ पर होम के नीचे नीचे सबसे पहला ग्रुप जो होता है दैट इज क्लिपबोर्ड। इसको आप क्लिक करोगे यहाँ से मोर ऑप्शन पे तो ये और ओपन खुल जाएगा। यहाँ देखो अभी तक इसमें ये कॉपी हुआ है ना। एक और अगर मैं इसमें कॉपी करने की कोशिश करूं, मान लीजिए मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, मैंने कॉपी किया, ये देखो ये नंबर 1 पे अभी ये आ गया। मैं बीच में से इसको कॉपी करने की कोशिश करता हूँ, ये मैंने कॉपी कर दिया। अब देखिए ये पहले नंबर पे आ गया, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये। लेकिन अगर आप पेस्ट करोगे तो जो लास्ट आपने कॉपी किया होगा वो कंप्यूटर की मेमोरी में रहता है। अभी आखिर में हमने कौन सा सिलेक्ट किया है? ये वाला, यूर पेरेंटिंग विल हैव वाली लाइन जो है ये हमने अभी कॉपी की है, तो यही पेस्ट होगी। ये देखो अगर मैं इसको पेस्ट कर देता हूं तो यही पेस्ट होगी, बाकी पेस्ट नहीं होंगी। बाकी अगर आपने पेस्ट करनी है तो आप क्लिपबोर्ड में जाइए, इस पर क्लिक कीजिए और पेस्ट कर दीजिए, ये आ गया। देखो अब की बार ये करना, इस पे जाओ और पेस्ट कर दो, ये आ गया। तो इस तरह से अलग अलग तो ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड whenever you click on control C button, control V button, or you click on paste button with the help of mouse, तो आपकी जो पिछला डाटा जो आपने कॉपी किया होगा वही पेस्ट होगा, क्योंकि क्लिपबोर्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट फर्स्ट नंबर पे वही आता है। देखो जैसे पहले ये आया था, फिर ये आ गया, फिर ये वाला आ गया, यानी 3 ऑप्शन हमारे पास हैं। ये तीनों ऑप्शन, अभी और कुछ और करूंगा कॉपी, मान लीजिए सिर्फ ये वाला लाइन कर देता हूँ इतना। अब मैं इसको कॉपी करूंगा तो पहले नंबर पे ये आ जाएगा, ये देखो ये आ गया, नो दैट। और इसको पेस्ट करूंगा तो यही आएगा, वेट। इस तरह से ये वाला पॉइंट हो गया अपना। अब लास्ट जो अपनी कमांड है वो कमांड है फाइंड एंड रिप्लेस। हाउ वी कैन फाइंड अ स्पेसिफिक टेक्स्ट एंड वी कैन रिप्लेस इट। लुक द कमांड केयरफुली। First of all, you have to go on Home tab, then at the editing group, at the last of the ribbon, you can see it very clearly. Please choose Control F option, find option, that is, and in find option, you have to type the word which you want to find in your document, right? Suppose I want to find also word, also, 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 and want to know how many also I have in this document, right? Suppose I type here also and I want to replace it with another. Suppose also की जगह मैं ALS लिखना चाहता हूँ, suppose। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं पहले इसमें कुछ मिस्टेक्स क्रिएट करता हूँ, उसके बाद आपको थोड़ा ज़्यादा इजी समझ आ जाएगा।
right. Okay, go on home tab and click on replace option. रिप्लेस, क्योंकि रिप्लेस में फाइंड भी आ जाएगा और रिप्लेस भी आ जाएगा. क्लिक ऑन रिप्लेस ऑप्शन. यहां पर मान लीजिए मैंने डाल दिया यू, और यहां पर मुझे इसको रिप्लेस करना था यूर से. नाउ यू हैव टू ऑप्शंस बेटा. अगर आप फाइंड करते हैं, आप चाहते हो कि पूरा का पूरा जहां भी यू लिखा हुआ है वो रिप्लेस हो जाए यूर से, तो आप रिप्लेस ऑल कर दीजिए. बट इट कुड बी डेंजरस फॉर योर डॉक्यूमेंट, बिकॉज इट कैन मेक सम मिस्टेक्स, कि क्या पता वहां पे चेंज करना था नहीं करना था. तो इसलिए इसका बेटर ऑप्शन क्या है कि आप क्या करो, फाइंड नेक्स्ट करो. जैसे आप फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो इट विल हाईलाइट द सेम टेक्स्ट विच यू वांट टू फाइंड आउट, राइट. एंड अगर आपको रिप्लेस करना है तो रिप्लेस कर दीजिए. जैसे मैं रिप्लेस करूंगा तो वो अपने आप दूसरा यू ढूंढ लेगा. लुक, यहां पे ब्लू लाइन आ गई. इट मीन्स वी आर कमिट अ मिस्टेक, क्योंकि होना नहीं था, लेकिन सिर्फ ऑप्शन समझाने के लिए मैं ये कर रहा हूं आपको. ठीक है. मान लीजिए मैं इसको चेंज नहीं करना चाहता हूं, फाइंड नेक्स्ट, इसने फिर ढूंढ दिया. ये मैं करना चाहता हूं योर, फाइंड नेक्स्ट, अपने आप आ जाएगा. अगर चेंज नहीं करना है तो फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस. अगर चेंज करना है तो रिप्लेस. ये देखो इसने योर में से भी ढूंढ दिया है. ठीक है. तो इसमें और ऑप्शंस भी होती हैं कि आपको मैच केस करना है. ये सब बातें जब भी हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तब मैं आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाऊंगा, बिकॉज वी हैव वेरी शॉर्ट टाइम दिस टाइम. ओके, सो यू कैन यूज दिस फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन. I am doing undo because now it is okay. Now students, today we covered our topics, just how we can make a file, open a file, save file with password option, and all the tab options. We covered how we can copy and paste our data from a file, and finally we covered about the clipboard and find and replace option. ठीक है. तो आज हमने ये किया है. Now I am going to take the attendance, so please wait for a while.